अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चे हम चैप्टर नंबर 6 आपको पता है कि स्टार्ट किया है बायोलॉजी का, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें हमने जो है इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है ना, ये पांचवा लेक्चर है। तो इससे पहले जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उनके जो हमने पढ़ा है कि लोकेशन सेल में कहाँ होती है, उनका फंक्शन, अब उनको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी में हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है। उनकी जो तीन क्लासेस हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने उनके जो हैं वो सोर्सेज पढ़े हैं और उसके फंक्शन पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में बच्चे हम एक नया बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, वो है प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन भी क्या है, एक बायोमॉलिक्यूल है और बड़ा अहमियत का हामिल है। सेल में बहुत ज़्यादा, अगर कहें कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो ये बात ठीक होगी। तो प्रोटीन्स क्या है बच्चे, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो अमाइनो एसिड का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और साथ कुछ और चीज़ें भी क्लियर करेंगे। तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स। बच्चे प्रोटीन क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कि कसरत से पाया जाना, बहुत ज्यादा पाया जाना, यानी कि सेल में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा पाई जाती हैं प्रोटीन। दे आर डिफाइंड एज, तो अब इनकी ये तारीफ है कि इनकी तारीफ क्या है, दे आर डिफाइंड एज दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर का मतलब है बच्चे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मर्स का मतलब होता है हिस्से, यानी कि जो बहुत सारे हिस्से हैं किसके, अमाइनो एसिड के। यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन किसके पॉलीमर है, अमाइनो एसिड के। ठीक है, तो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, अमाइनो एसिड। जिस तरह एक बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, ईंटें होती हैं ना, इसी तरह बच्चे प्रोटीन की ईंटें क्या हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आगे हमने पढ़ना है। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ये सेल की साख्तों के लिए जरूरी है। ठीक है, हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा तादाद, बहुत ज्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज्यादा पाई जाती हैं प्रोटीन। दे आल्सो पार्टिसिपेट, ये हिस्सा लेती हैं, इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म डू, यानी कि जानदार जो कुछ भी करता है प्रोटीन क्या करती है, उसमें हिस्सा लेती हैं। तो सेल्स में सबसे ज्यादा मकदार में पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है। इन्हें अमीनो एसिड के क्या कहते हैं, हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के पॉलीमर, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। सेल की साख्त के लिए है, हमें जानदारों के हर फेल में भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे प्रोटीन्स को अब हम स्टडी करते हैं जरा डिटेल से। तो सबसे पहले बच्चे हम प्रोटीन्स का हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि ये अबंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स के, अमाइनो एसिड के क्या है, पॉलीमर्स हैं, और सेल के स्ट्रक्चर में हिस्सा लेते हैं, और जो भी जानदार करता है उसमें ये क्या है, हिस्सा लेते हैं। अच्छा, आगे इनका पढ़ना है बच्चे स्ट्रक्चर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डिस्क्राइब, डिफाइन प्रोटीन्स एंड गिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो आपने इसको, इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है। तो सिर्फ अमाइनो प्रोटीन बनाकर नहीं दिखाई गई, सिर्फ अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया गया है जिससे बनती हैं, यानी कि जिस ईंटों से बनती हैं वो ईंटें दिखाई गई हैं बस। तो बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपके बॉडी के रिलेटेड ही है। बायोलॉजी को जरा बच्चे दिलचस्पी से पढ़ा करें, फिर ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो मोनोमर्स हैं प्रोटीन्स के, कौन, अमाइनो एसिड। यानी कि एक अमाइनो एसिड होगा तो हम इसे मोनोमर बोलेंगे, जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो फिर ये पॉलीमर बन जाएंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर्ज का मतलब होता है, इस मर्ज का मतलब होता है हिस्से। ठीक है, MERS, मर्ज का मतलब होता है हिस्से। तो मोनो एक है, मर्ज हिस्सा। जो प्रोटीन के वो सारे हिस्सों में से अगर एक हिस्सा हम देखें तो वो क्या है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड है। ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अब हर प्रोटीन में क्या होते हैं कि मुख्तलिफ इकसाम के मुख्तलिफ नंबर होते हैं अमाइनो एसिड के। हर प्रोटीन यानी कि एक ही तादाद के अमाइनो एसिड से मिलकर नहीं बनी होती। तो प्रोटीन की साख्त क्या है कि प्रोटीन जिन मोनोमर से बने होते हैं उन्हें हम अमाइनो एसिड कहते हैं। सबसे पहले आपने ये लिखना है साख्त में। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रोटीन की साख्त की हेडिंग देनी है इस तरह। फिर मुख्तलिफ प्रोटीन्स में क्या है, अमीनो एसिड की तादाद है मुख्तलिफ होती है। अब उसकी मिसाल बच्चे उसने क्या दी है कि फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपने अब इसकी अलहदा से हेडिंग देनी है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इसको आपने मार्कर से नई लाइन से शुरू करना है और ये मिसाल देनी है कि इंसुलिन, इंसुलिन का नाम सुना है आपने कि पैंक्रियाज है, लबलबा है, वो पैदा करता है। ठीक है ना, तो इंसुलिन क्या है,
वो प्रोटीन है। अब इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं? हैज 51 अमाइनो एसिड, इसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं। एंड हीमोग्लोबिन ये भी एक प्रोटीन है बच्चे, और इसमें कितने होते हैं? 574 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। तो ये चीज वाज़ह हो गई कि मुख्तलिफ प्रोटीन में अमीनो एसिड की तादाद क्या है? मुख्तलिफ है। इसकी मिसाल क्या है कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं और हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, इसको अमीनो एसिड भी पढ़ते हैं, अमीनो एसिड भी पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है अमीनो एसिड का, ठीक है, कि क्या स्ट्रक्चर है इसका अमीनो एसिड का। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दैट ज्वाइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन्स। यानी कि अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं एक खास तादाद में और खास तरतीब से। सीक्वेंस मतलब तरतीब, नंबर मतलब तादाद, टू मेक प्रोटीन, यानी कि ये एक खास तादाद से जुड़कर अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, नामियाती मॉलिक्यूल हैं, मखसूस तादाद और तरतीब में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? इनकी तरतीब बड़ी अहम होती है। ठीक है ना, तो तरतीब ही प्रोटीन की जो बनाती है, साख्त बनाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन को मुख्तलिफ जो है वो नाम दिए जाते हैं। अच्छा, अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि 170 अमाइनो एसिड की इकसाम है। एसिड्स अक्कर इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदारों में कितनी इकसाम के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? 170 किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये बच्चे आपका एमसीक्यू होता है। However, लेकिन 20 types of amino acids participate in making most of the proteins। लेकिन 20 इकसाम के जो अमाइनो एसिड हैं बच्चे, वो क्या है? प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनती हैं, ठीक है, 170 किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन उस 170 में से सिर्फ 20 इकसाम ऐसी हैं अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन बनाते हैं जिस्म की। ठीक है ना, बाकी क्या है? बाकी का इतना रोल नहीं है, सिर्फ 20 का रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बात आ गई, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या फ़र्क है, यानी कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड में क्या फ़र्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड वाला लाजमी देता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? तो एसेंशियल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी। तो ज़रूरी अमाइनो एसिड क्या है? दीज आर दी 9 अमाइनो एसिड, ये 9 अमाइनो एसिड। अच्छा बच्चे, 20 अमाइनो एसिड है ना, उनमें से जो 9 अमाइनो एसिड है ना, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड आर सप्लाइड बाय फूड्स। ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं विच कैन नॉट, जो कि सिंथेसाइज नहीं बनाए जा सकते, कैन नॉट बी सिंथेसाइज, नहीं बनाए जा सकते, सिंथेसाइज मतलब बनाना, बाय आवर बॉडी आर सप्लाइड बाय फूड, तो इनको फूड के जरिए जिस्म को दिया जाता है। तो बच्चे देखें, अगर हमारा जिस्म बना लेगा फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं ना रहेगी कि हमारा जिस्म बना रहा है, हमें तो फिक्र ही नहीं है, हमने बाहर से लेनी है, खुराक लेनी है जिसमें अमाइनो एसिड हो। तो ये क्या है? ऐसे अमाइनो एसिड हैं ये जिस्म नहीं बना सकता, इसलिए जरूरी है, हमें इनकी फिक्र होती है कि हमने ये लेने हैं। तो ये 9 अमाइनो एसिड है। तो ये क्या हो गया बच्चे? जरूरी अमीनो एसिड कितने हैं? ऐसे 9 अमीनो एसिड हैं जो हमारे जिस्म में तैयार नहीं किए जा सकते और खाने के जरिए फराहम किए जाते हैं, हमें डाइट के जरिए लेना पड़ता है। ऐसी सब्जियां, ऐसी फल खाने पड़ते हैं जिनमें अमीनो एसिड होते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड फिर इसके उल्ट हो जाएगा। दीज आर 11, अब 11 ये और 9 ये 20 हो गए हैं। ठीक है, 11 अमीनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडीज। अब ये जो अमीनो एसिड हैं बच्चे, ये हमारे जिस्म में क्या है? खुद बना सकते हैं। इस हमारा जिस्म खुद बनाता है इनको, इसलिए हमें फिक्र नहीं है, जरूरी नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? गैर जरूरी अमीनो एसिड, जो कि 11 है। चले बच्चे, ये आपको अमीनो एसिड प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लग गया कि अमीनो एसिड होते हैं, में इसको बनाते हैं 170 इकसाम है, 20 क्या है अमीनो एसिड जो हैं वो जिस्म की प्रोटीन बना देते हैं मिलकर, बाकी इतने अहम नहीं है। उनमें से 9 है एसेंशियल हैं और जो 11 हैं वो क्या है? नॉन एसेंशियल हैं। एन अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है कि अमीनो एसिड क्या है। ये बच्चे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अमीनो एसिड का क्या है? स्ट्रक्चर है। एन अमीनो एसिड, आगे अपने हेडिंग दे देनी है स्ट्रक्चर की, यहाँ पे ना आपने मार्कर से हेडिंग दे देनी है स्ट्रक्चर की। ठीक है, वैसे तो ऊपर हेडिंग है, मौजूद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन यहाँ पे आपने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की भी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, एन अमीनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एन अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप है, यानी कि ये अमीनो एसिड किसका बना हुआ है? अमीनो ग्रुप का, जिसको हमने NH2 कहना है, कार्बोक्सिल ग्रुप
जिससे COOH कहना है, ये हाइड्रोजन ग्रुप H है, और साइड ग्रुप क्या है R, विच आर अटैच टू अ सेंट्रल कार्बन एटम C। अब देखें बच्चे, ये बात की है ना, यहाँ पे आपको वाज़ह हो गया स्ट्रक्चर। ये कार्बन है सेंटर में बच्चे, एक साइड पे ये वाला है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और ये वाला है, ये अमाइन ग्रुप है, NH2 जिसे हम बोलते हैं। ये बच्चे NH2 ही है, ये कार्बन का ना बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ शो करना है, इसलिए ये H2 को इधर ले गए हैं, वरना ये NH2 ही है, ठीक है। और एक बच्चे हाइड्रोजन है, तो एक क्या है, साइड चेन है, जिसे हम आर कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइड चेन क्या है। तो ये चीज आपको वाज़ह होगी कि अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन को बनाते हैं, और अमाइनो एसिड का अपना स्ट्रक्चर किस तरह क्या है कि एक नामियाती मॉलिक्यूल है, एक इसमें अमाइनो ग्रुप है बच्चे, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है साथ लगा हुआ, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, और एक क्या है, साइड ग्रुप आर से बना हुआ है। और सेंटर में क्या है, ये सारे हैं, ये मरकजी कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से इसने बॉन्ड बनाया है, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, और इसने भी बनाया है। तो ये क्या है, जर्नल साख्त है अमीनो एसिड की, क्या है, जर्नल साख्त है, जर्नल स्ट्रक्चर है। तो ये भी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अमीनो एसिड का जो है जर्नल जर्नल स्ट्रक्चर बताएं, ठीक है। अमाइनो एसिड का क्या है, जर्नल स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो आपने इस तरह क्या है, ये ड्रा कर देना है कि एक मरकजी कार्बन के साथ एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक के साथ अमाइनो ग्रुप है, एक साइड चेन है, और एक साइड पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब देखें बच्चे, बड़े सिंपल है, आगे अगली अगली जो स्टेटमेंट उसने दी है। अब जो फर्क पड़ना है ना, अमाइनो एसिड के मुख्तलिफ नाम है, हमने कहा 170 इकसाम है, तो जो भी 170 इकसाम है, 170 टाइप्स हैं, ठीक है ना, तो उनमें बच्चे जो ये वाला है ना, यहाँ पे नाम चेंज होना है, ठीक है। यानी कि इस साइड चेन की वजह से ना, जो आर है, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आके लगेगा उस हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब अगर आप यहाँ पे देखें, ग्लाइसिन देखें, एक अमाइनो एसिड है बच्चे ग्लाइसिन, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें बच्चे, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इसी जैसा है, ठीक है। तो बिल्कुल इस जैसा स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड जैसा, कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है, सेंट्रल कार्बन भी है, H2N भी है, H भी है, और R की जगह अगर हम H लगा देंगे बच्चे यहाँ, तो ये इसका नाम बन जाएगा ग्लाइसिन। और अगर हम H की जगह, यहाँ पे R की जगह CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा एलानिन, ठीक है। तो नाम किस वजह से चेंज होंगे, सिर्फ इस R ग्रुप की वजह से। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप्स, यानी कि हर अमाइनो एसिड में क्या होता है, ये वाला जो साइड ग्रुप होता है, ये वाला, इसी का सारा फंक्शन है, इसी का सारा रोला है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज H, तो ग्लाइसिन में कौन सा साइड ग्रुप है, H हाइड्रोजन है। और इन अमाइनो एसिड एलानिन, ये वाले एलानिन में द साइड ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप CH3। तो ये क्या है बच्चे, अमाइनो एसिड का जर्नल फार्मूला है, और जो साइड ग्रुप है उसकी वजह से क्या होता है, सारा फंक्शन होता है, उसका नाम होता है। तो मुख्तलिफ अमीनो एसिड में मुख्तलिफ R ग्रुप होते हैं। अगर अमीनो एसिड ग्लाइसिन की बात करें, तो ठीक है बच्चे, उसमें क्या होगा, ये वाला साइड ग्रुप जो R की जगह H आ जाएगा, तो उसका नाम ग्लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। और अगर अमीनो एसिड एलानिन है, तो उसमें R ग्रुप CH3 आ जाएगा, और उसका नाम क्या बन जाएगा, एलानिन। तो बच्चे आपको अगर जर्नल फार्मूला इसका आता होगा, जर्नल स्ट्रक्चर आता होगा, तो आप ग्लाइसिन का भी बना लेंगे, और क्या है, एलानिन का भी बना लेंगे। तो ये था बच्चे जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पर अमाइनो एसिड। जब इस तरह के अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये हैं ईंटें प्रोटीन की, जब ये मिलेंगे बच्चे, तो क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। चलें बच्चे, अगले लेक्चर में हम इनके जो हैं वो सोर्सेज देखेंगे और फंक्शन देखेंगे प्रोटीन्स के। अल्लाह हाफिज़।